अगर बैठी अवस्था में आपको उबासी आ रही हो, ऐसा लगे कि सुस्ती आ रही है, सुस्ती होती नहीं है, लगता कि सुस्ती आ रही है या थोड़ा लेटने का मन कर रहा है, तो आप ये 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ अभ्यास कर लिया करिए। बैठ करके खड़े करके इसे सुनने में आसानी होगी। सुनना जरूरी है, लेकिन सारी दिक्कतें सुनने से ही होती हैं। जो सुनते हैं तो दिक्कतें दूर होती हैं और दिक्कतें बढ़ती भी हैं। पता चला मैं कोई चीज सुना, उसका अर्थ उल्टा लग गया तो सभी प्रकार की समस्या होगी। न सुनता, अर्थ न लगता। चलो जन्म से बहरे होते तो ठीक था कि सुनाई पड़ता तब ठीक है। सुनाई पड़ता तब ठीक है क्योंकि सुन करके हम अनुसंधान कर लेंगे। अनुसंधान क्या करेंगे हम? कोई भी चीज सुने, उसका अर्थ सिर्फ एक नजर आए कि हमारे आपके बीच में दूरी नहीं है। दूरी का अर्थ क्या है? हमारे आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। जो चीज हमारे लिए है आपके लिए उपलब्ध है। ये किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं। अगर हर शब्द का, हर वाक्य का, हर पद्य का अर्थ ये आता है तो जो सुने हैं ठीक है, और नहीं आता है तब क्या करेंगे? तो फिर क्रिया योग ध्यान करिए। क्रिया योग ध्यान करने से क्या होगा? हर अक्षर का, सभी अक्षरों का, सभी शब्दों का, सभी वाक्यों का अर्थ एक नजर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। तो भाईचारा है तो फिर होगा कि बहनचारा कहाँ गया? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड है तो सिस्टरहुड कहाँ गया? ये क्या है? ये झंझट हुआ कि नहीं? इसलिए भाई का अर्थ आप क्रिया योग ध्यान से लीजिए। भाईचारा का अर्थ क्या हुआ? चर धातु है चलना, उसी चर से चारा बना है। हम भाई के मार्ग पर चले तो भाईचारा है। तो भाई क्या होता है? ये हमारी माँ है, पिता है। आपके माँ और पिता वही है तो हम दोनों भाई हैं। तो बगल वाले क्या है? वो तो भाई नहीं है। यही गलत अर्थ है। इसका अर्थ ठीक नहीं है। जो ब्लड रिलेशन से हम कहते कि हम 2 भाई है, 4 भाई है, 2 बहन है, ये चीज सही नहीं है। इसीलिए तो झगड़ा है। जिस चीज से झगड़ा है वो सही नहीं है। जिस चीज में कंपटीशन है वो सही नहीं है। तो हम करें क्या? इसका एक ही उपाय है, क्रिया योग ध्यान करिए। क्रिया योग ध्यान इसलिए करिए कि जो चीज हम जानते हैं उसको ठीक से जाने। जैसे एक एग्जाम्पल, ब्रदरहुड। अगर ब्रदरहुड की हम प्रैक्टिस कर लें तो बीमारियां दूर। बीमारियां, चिंता, गरीबी, डर, भय, लड़ाई झगड़ा सब खत्म। तो ब्रदरहुड है क्या? आप खोजिए डिक्शनरी में, कहीं खोजिए, समझ में नहीं आएगा। क्रिया योग ध्यान करिए। जब हमारी प्राण शक्ति अंदर की ओर जाती है, ये सिर और रीढ़ है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो लाइफ फोर्स जब जो बाहर जा रही थी अंदर की ओर लौटने लगी। बाहर की ओर थोड़ा से गई, अंदर की ओर लौटी। ये तो इस समय क्या होता है? फिर लाइफ फोर्स अंदर भरेगा तो ऊपर जाएगा। जब ऐसा होता है तो सभी अक्षरों का अर्थ, सभी शब्दों का अर्थ, सभी वाक्यों का अर्थ एक ही नजर आता है। एक नजर आएगा तो बीमारी गई, चिंता गई, झगड़ा गया, गरीबी गई, सभी प्रकार की दिक्कतें गई।
और यही नहीं, ये उपलब्धि होती है पृथ्वी पर, जब तक चाहेंगे रहेंगे। चलिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये जीवन में अवतरित होता है। यूनिवर्सल क्या है? पूरा ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। इसमें हम सभी लोग ब्रदरहुड में हैं। ये क्या होता है? देखिए, BROTH, BRO शॉर्ट फॉर्म है ब्रदर का, मतलब हम आप एक हैं, भाई भाई है। TH का मतलब ये रहेंगे अनंत काल तक। और जब ये मान लेंगे तब हम जो कुछ करेंगे, जैसे टीच से टीचर, ऐसे BROTH से ER लगाए तो ब्रदर। फिर हम क्या पढ़ाएंगे? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड क्या है? हुड कहते हैं जैसे हैट को, ये हमारा सिर है, मुकुट है ये। अगर इस तरह से हम इस भावना में आ गए तो ये हमारा ताज है, ये हमारा सब कुछ है। तो कैसे होगा ये? तो क्रिया का अभ्यास करिए तो इसका ठीक ठीक मतलब यही आता है। फिर रिलीजियस फील्ड में, एंशियंट में आप जाइए तो वहाँ जो ब्रदरहुड है उसी को कहते हैं, एक साथ जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। धार्मिक यात्रा ये नहीं है कि हिंदू की यात्रा या मुस्लिम की यात्रा या क्रिश्चियन की यात्रा। धार्मिक यात्रा जोड़ने का, धर्म कहते हैं जो हमें जोड़ता है। आजकल जो धर्म नहीं, उसी को लोग धर्म मान बैठे हैं। जो हमें जोड़ता वो धर्म है। ये धी धात से बना है। धी का मतलब धारण करना। किस चीज का धारण करना? माँ। माँ कहते हैं कोई चीज छोटी से छोटी और कोई चीज बड़ी से बड़ी हो। जैसे बीज और वृक्ष दोनों की मिलाई तो इसको माँ कहते हैं। हम इसको धारण करें। छोटा से छोटा का उतना महत्व जितना महत्व बड़े से बड़े का। जब इस तरह से हम जीवन अपनाते हैं और इस सिद्धांत को धारण करते तो इसको धर्म कहते हैं। इसमें यह नहीं आता कि अज्ञान ही इसको दूर करिए। पता चलता है कि हम जाने जाते हैं हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे, बताइए। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अज्ञानी से अज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी, सभी हैं, कोई अलग है ही नहीं। इस तरह से कोई अलग नहीं है। इसी को BROTH, हम सब ब्रदर हैं। और TH मतलब कंटिन्यूटी, एंड तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह से एक साथ रह के जब कोई काम करते हैं उसको ब्रदर कहते हैं। ये कैसे मिलेगा? सोचने से नहीं मिलेगा। हम प्रतिज्ञा करिए, ऐसे नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है, क्रिया योग ध्यान। क्रिया योग ध्यान है क्या? अभ्यास कर तो रहे हैं आप। अब चलो हड़बड़ी में हो जाए जल्दी, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, क्रिया के क्लाइमेक्स पर जब स्वामी तेश्वर गिरी पहुंचे तो महातार बाबा ने होली साइंस लिखने के लिए कहा। होली साइंस लिखने के बाद फिर महातार बाबा कहते हैं और ध्यान किया करो, इतना पर्याप्त नहीं है। तो आप सोचिए, और हम लोग 1 साल 6 महीने बीता, अरे अभी कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया नहीं। तो क्रिया योग ध्यान क्या है? ये जीवन है। तो जीवन इतना ही है ऐसा नहीं है। जीवन अनंत और असीम है। क्रिया योग ध्यान भी अनंत और असीम है। बस करते जाइए, और जितना दूसरे की सेवा करेंगे ज्ञान वही मिलेगा। हमारा ज्ञान मिलता ही है सेवा करने से। और सेवा करने की जितनी बड़ी प्लानिंग करेंगे उतना बड़ा ज्ञान मिलेगा, उतनी बड़ी शक्ति मिलेगी। इसे याद रखिए। ब्रदरहुड का मतलब क्या हुआ? हमारा जो हुड है, हमारा जो हैट है, हमारा जो ताज है, हम जिसकी वजह से जाने जाते हैं, हमारा मुकुट, वो क्या है? ब्रदर है। ब्रदर क्या है? BRO शॉर्ट फॉर्म ब्रदर का, और ये TH लगा दिया गया। मतलब लगातार हो। इसको कभी चाइना में जाइए, सब ब्रदर है, लड़का लड़की सभी। जापान में जाइए, सभी ब्रदर। अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, अफ्रीका में जाइए, अपने देश में आइए,
ब्रदर, जब सबको ब्रदर मान लिया तो इसी सिद्धांत पर चलना ही ब्रदरहुड है। आइए हिंदी में आइए, भाईचारा। भा कहते हैं भरना, हम अपने को किस चीज से भरे, इसी के साथ ये एक ये लाइन है, ये लाइन ये बताती है आ है ब्रह्मा विष्णु शिव सृजन सुरक्षा परिवर्तन के ज्ञान से हम भरे हुए हैं। ई क्या है? ई में देखिए 2 ई है। ई है इधर, कहीं भूल न जाइए, इसे 2 बार ई होगा। तो ई सिर से पैर की उंगली तक है क्या? ये ब्रह्मा विष्णु शिव सृजन संरक्षण परिवर्तन के ज्ञान से भरा हुआ है। ये ज्ञान ही ज्ञान है। और उस ज्ञान को कहते दुख है, थकावट है। तो एक नियम है, जिसको आप कहेंगे दुख है, थकावट है, फिर वो स्वरूप बदल जाता है। एक दिन उबते उबते जब कहते हैं कि भगवान अब ले चलिए, फिर ये शरीर चली जाएगी। शरीर गई है अपनी वजह से गई है, बुढ़ापा हुआ अपनी वजह से हुआ, कमजोर हुई अपनी वजह से हुआ। तो हम करें क्या? आपसे भी इसको स्वीकार कर लें कि भाईचारा में रहें। तो भाईचारा क्या है? ये चारा जो है ये चर धातु से बना है। चर धातु है चलना। हम किस तरह से चले? यहाँ पर भी देखिए आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की मात्रा है। हम ऐसा काम करें निर्माण का, सुरक्षा का या परिवर्तन का, ये है भाईचारा। इसमें कोई तर्क वितर्क करे, नहीं नहीं बहनचारा होना चाहिए, तो करते रहिए। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आध्यात्मिक विज्ञान में भाई बहन नहीं होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता है, और अगर होता है तो दोनों एक होते हैं। जैसे पति पत्नी, पति पत्नी एक होते, दो नहीं होते हैं। कैसे? पत्नी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति को क्या कहते हैं? लाइफ फोर्स कहते हैं। और लाइफ फोर्स जिस चीज को प्रकट किया वो पति है। लाइफ फोर्स सिर से पैर के उंगली तक के सूप इकट्ठा हुआ तो दृश्य रूप पति हुआ। इसके अंदर की जो शक्ति वो पत्नी है। तो पति पत्नी एक साथ हैं। जो अलग अलग मनाते हैं झगड़ा है ये। जिसको आप स्त्री कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वो भी पति पत्नी एक है, उसके अंदर भी वही है। इस तरह की जब समता की स्थापना होगी तो सभी प्रकार के जो अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं समाज में एकदम खत्म हो जाएंगी। आप कहते नहीं कि हमको बीमारी दूर करना है, ये टॉनिक पीजिए, ये दवा खाइए, ये जड़ी बूटी खाइए, कहते हैं कि नहीं? तो इस जड़ी बूटी को खाइए। ये विचार है, आपको खरीदना भी नहीं है। इसको खाने में क्या दिक्कत है कि सिर से पैर की उंगली तक ये भरा हुआ है। किस चीज से भरा है? इस पर देखिए जुड़ा हुआ है। ये क्या है? आ है ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर का ज्ञान और शक्ति। ये क्या होता है? ब्रह्मा सृजन, विष्णु सुरक्षा, शिव परिवर्तन, इसी ज्ञान से भरा है ये। तो यहाँ पर ई लिखने की क्या जरूरत? इससे हम कहें इधर कहीं भटके ना। हम बाहर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। 10 लाख वर्ष चाहिए, अपने में खोजेंगे तो मिल जाएगा। अपने मिलते ही बाहर आप तुरंत खोज लेंगे। जो चीज अपने में नहीं है बाहर पकड़ नहीं सकते। जैसे डिहाइड्रेशन में जब पानी कम हो जाता है तो बाहर का पानी पकड़ नहीं पाएंगे। पानी पीजिए उल्टी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी। तो ये कितना सरल, इसको करने से बीमारी गई, चिंता गई, गरीबी गई, झगड़ा गया, डर गया। अब इसको नहीं मानेंगे तो बीमार रहिए, चिंता में रहिए, गरीबी में रहिए। गरीबी क्या है? ये धन हमारा, ये धन आपका। इतने गरीब हैं कि आपके धन को हम अपने मिलाना चाह रहे हैं, हमारे पास कम है। जो बिल्कुल गरीब नहीं है वो कभी ऐसा करता ही नहीं है। हमारा सब आपका है, ये धनी होने का प्रमाण। आपका सब सबका है, आप धनी हो गए। तो जब आप अभ्यास करेंगे क्रिया योग तो सच्चे धनवान होंगे आप। इसके पहले तो गरीबी छाई रहेगी। और यही नहीं, आप करके तो देखिए, आप वैज्ञानिक बनिए। ये विज्ञान का युग है, अभ्यास करिए और देखिए क्या होता है।
हमने कहा मात्रा स्पर्श तितिक्षा। मात्रा क्या है? मात्रा की बहुत बड़ी परिभाषा है। एक परिभाषा ये है, अंदर में कड़ापन, ढीलापन, गर्मी और सर्दी, जो कुछ अनुभव होता है इसको स्वीकार करिए। क्या है ये? यही प्रभु का रूप है। स्वीकार करके तो देखिए। स्वीकार नहीं कर पाते तो भ्रूमध्य साधना बढ़ाइए, श्वास दर्शन बढ़ाइए। किस रूप में? प्रत्येक श्वास परब्रह्म का रूप है। जो आवाज सुनते कान बंद करके उसमें समय बढ़ाइए। प्रत्येक आवाज परब्रह्म का रूप है। सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में आइए। प्रत्येक अनुभूति वही है। आप करके देखिए। आप बिना किए अगर आपने मान लिया तो अच्छी बात है, हो सकता आप सिद्ध किए हो पहले से, तब तो ठीक है। अगर बिना किए मान लिया तो आपको आंशिक शांति मिलेगी, ज्यादा नहीं। इसको सुन के करिए। और करिए, हमने किया ये तो कुछ मिला नहीं। करिए, इतना करिए कि जो आप अभ्यास करते ये आनंद की अनुभूति के रूप में आ जाए। जो भी क्रिया का अभ्यास जब लगेगा आनंद यही है, तब हम अभ्यास ठीक से कर पा रहे हैं, और नहीं अभी तो सीख रहे हैं। याद रखिएगा ये। इस तरह से हम आपसे बताना चाह रहे थे कि जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ एक है। यूनिवर्सल का अर्थ ब्रदरहुड, इसका अर्थ केवल दर्शनम, इसका अर्थ परब्रह्म, इसका अर्थ आप, उसका अर्थ हम, सबका अर्थ पृथ्वी। जो पढ़ लिख करके अलग अलग अर्थ जानते हैं ना, जितना सिनोनिम, जितना पर्याय जानते हैं, अगर हर पर्याय को अलग अलग भाव में देखते हैं उतनी बीमारी आती। हमें कहीं चाहिए क्या? हम बीमार ना हो, थके ना, चिंतित ना हो, डर ना हो, भय ना हो, अशांति ना हो। ये तो चाहते हैं ना। आप इसको करिए, होगा। चलो प्रमाण, ये सब उसी प्रमाण में है। लाड़ी मास्टर, एकतेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, और जितना लोग इनको अच्छी तरह से फॉलो किए, यहाँ भी उसी नियम में है। ये लेट मी एक्सप्लेन अगेन what is the aim of Kriya Yoga? Practicing universal brotherhood. What is universal brotherhood? If you celebrate universal brotherhood, then you will have no problem, no illness, sickness, tension, worries. You will not say that I want this, I don't have it. You will never have this thought and idea. Then how to understand what is brotherhood? Suppose that there is a movement in North America. When they started discussing about mankind, there was a fight. We want womankind. When there is mankind, why we are telling mankind? You have to say womankind, then you start telling human. All right, this is correct. But mankind does not mean male. Mankind means a structure which is having this structure, where eyes are there, ears and nose and head to toes. This structure having power of hearing, vision, taste, touch, smell, mental, reasoning, all. This is called the human being. This is called the mankind. But there is a fight in this because we have different meaning. Man and woman, men and women, boy and girls. Therefore remember, if you are not able to seek truth, that all letters, all words, all sentences have the same meaning. If you have different meaning, you will realize all kind of tension, worries, fear, illness, sickness. One example I am taking here, brotherhood. How to understand what is the real meaning of brotherhood. Then practice Kriya Yoga meditation. Then what you will realize, BRO, the short form of brother. Then you have put here TH. TH means continuity of. ER means when I am teaching, what is? We all are brothers. Then no sisters, sisters are also brothers. All are brothers. Why? Because this is universal. In universal, we are one, therefore Christian. When we say we are brothers, it means they are following a religion. What is the meaning of religion? A religion does not mean Christianity or Hinduism or Jainism or Buddhism or Judaism. This is not religion. A religion means which brings a unity. A religion is a word derived from religare.
Religion means to bring unity. That is called the religion. Therefore, different letters, different words, different sentences, we are not able to realize same truth exists in all. Then we are having platform of illness, sickness, tension, worries, fear, weakness, lack of immunity. Then we have to solve it. How to solve it? Practice yoga meditation. When you practice it, then you will realize what is the meaning of brother. And that BRO, this means short form of brother. Okay, then why it is TH? TH means continuity, like Nth. Nth means keep on writing n time. Therefore, this BRO is just continuity. And try to teach this ER, like teach, teacher, work, worker. Therefore, you have to teach that each and every human being is having one consciousness, we are child of God. We are son of God. And that is our hood. Hood means that is our everything. That is our hood means that this is my honor. What is my honor? We all human beings are children of God. And we realize all are children of God. We cannot say we are daughter of God, we are son of God. No, we are children of God. In children of God, when it says son and daughter, then what kind of children? Then we have SUN, son. Where God is big son, I am a small son. I become a small son because I receive the sunlight, I become the same. Now I will start growing. How you will grow? And try to seek the Lamb of God. What is the Lamb of God? Moment you realize we all are brothers. Ladi Mahasaya, Yogananda, Yukteswar Giri, Kabir Sahab, Guru Nanak Dev Ji, all are brothers. And there some brothers are elder. They are realized master, follow them. You have to follow the elder brother who have experienced ultimate knowledge. Therefore, there is one religion concept. We all are brother. In brother, we have to follow the Lamb of God. Lamb of God means who is knowing, who is having sign symptom of God. Like Ladi Mahasaya. Like him, when Jesus said, I and God are one, they will try to follow them. If you follow them without any doubt, you will reach to that path. Therefore, when they say, Jesus said, I am the path to truth. I am the light. I am the way to truth. What does it mean? Just follow me. What's the meaning of follow me? Realize that you are a child of God. If you want to become doctor, then follow me. What I did. I went into medical college, I became doctor, then follow me. You want to become doctor, go there. You want to become engineer, follow me. I was engineer, I am engineer. Follow me how I became engineer. When Jesus says, I and God are one, Aham Brahmas, when he says, follow me, I am the way to truth. Therefore, this is not any kind of mystical things. Krishna said the same thing, follow me. Ladi Mahasaya said the same thing, follow me. Therefore, this is important thing. We should not have any kind of interpretation which creates problem in the society. Never have this. When he said the all religions are different, we are going to invite sickness. First ignorance, that ignorance will bring all kind of sickness. Now what we have to do? If somebody is having ignorance, do not fight with them. You just practice yoga meditation sincerely. You will realize what the meaning of brotherhood. Try to learn Hindi language. Hindi we call it bhai. How we pronounce? And bhai here bha. Bha means I am filled. Bharana. Head to toe is filled. With what? This vertical line. It represents Ah. Ah means three kind of power, knowledge. Creation, preservation and change. Head to toe is filled. The power of creation, preservation and change. Then E means, what's the meaning of E? This nearest of near. Practice this. Head to toe, what you feel is completely filled.
with the knowledge of creation, preservation and change, then try to feel it. When you feel it, do not insult it. Do not say, I am tired, I am sick, I cannot do this, I cannot do that. Never say it. Practice and practice become scientists. You will demonstrate nothing is impossible. You will reach to a height, and there you will realize you can depart willingly. You can leave this physical universe, enter into invisible willingly, and you can again come willingly. This is called the freedom. This is what important point I want to say you. Never miss the practice and never think that I am going to be realized in 1 year. This is the example of Swami Yukteswar. He completed holy science. Again Mahaavatar Baba met, he said practice more. See, the Lahiri Mahasaya was such great height. Still Mahaavatar Baba came to teach. What kind of teach? To become more humble. Paramahansa Yogananda, he was a born deep meditator. You see, he has written there is no end. It is endless. When you think that Kriya got this, it means you have failed. God is only this, power is only this, knowledge is only this, then this is incomplete. That will create problem. Everything endless. There is no end of anything. Therefore, practice from this moment again, feel head to toes. What you feel within, all changes, that is knowledge. Knowledge more and more, it is endless. Then changes will be different. Each and every moment you will have different changes. तो जो अपने अंदर ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है. इसे हर क्षण तैयार रहिए. पैर के उंगली सिर तक नए नए परिवर्तन की अनुभूति के लिए. आप किसी परिवर्तन को कहेंगे हमें नहीं चाहते हैं, हम कोई दवा खा लें, बंद कर दें, वहीं से अज्ञान शुरू हो जाएगा. आप करके तो देखिए, गारंटी है. आप मन लगा करिए, ये मत मानिए कि नहीं होगा. इतनी चीजों के एक्सपर्ट हो जाए. भ्रूमध्य साधना, meditation on Bhumad, Swasa sadhana, meditation on breath, holy vibration sadhana, meditation on vibration sound, meditation on head to toe. Never have this, I want to become completely away from Maya. You cannot practice it. What is Maya? This visible universe. Head to toes is Maya. It is one with the Brahma. Going away from Maya means going away from Brahma. Therefore, never try to think going away from anything in the world. This is for today. I am very fortunate that you are practicing very well. Something is going to happen very good in the universe. All nations, they are going to have meeting in the future. No weapons manufacturing. India will take lead in this cancelling of all license. We are going to celebrate universal brotherhood in the highest form. This will be followed by all nations easily. अच्छी तरह से याद रखिए कि भविष्य बहुत अच्छा है. जो चहलकदमी उछल पुछल बना हुआ है, इस सब में क्या सही क्या गलत ये दिखाई पड़ेगा. जनता आवेग है, धीरे धीरे समझ रही है, उन चीज़ों को पकड़ लेगी जिसमें हम एक होना चाहते हैं, उन चीज़ों से अलग होगी जो हमें दूर करती है. आइए हम 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई लें. with the double breathing, stretch all parts and relax. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें.